हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, थोड़ा सा डीप टॉपिक है जो कि जेई एडवांस में रिलेटेड है। तो नोवेंजल एंड रिफॉर्मेस्टिक रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड या इनोलेट आयन की एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जो कि एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही एक स्पेशल जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो इन दो रिएक्शन से होता है। मैकेनिज्म हम देखेंगे कैसे होता है, लेकिन ये जो रिएक्शंस है इनोलेट आयन की ही रिएक्शन है और सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन इससे किया जाता है। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे है ना नोवेंजल रिएक्शन की। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रिएक्ट विद एल्डिहाइड या कीटोन। तो बहुत स्पेशली डीप टॉपिक है, मैं वन बाय वन वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं, शायद आप लोग भी पहली बार इसे देखने को मिलेगा कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसे कहेंगे। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर अगर मिथाइल आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव मिथाइल। इसका नेचर जाने तो ये हाईली एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का भी हो सकता है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होने की वजह से इसको रिएक्शन को अलग स्पेशल ग्रुप में नाम दिया है। तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंस में, पाइरिडीन बेस। पाइरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है जो कि वीक बेस की कैटेगरी में आता है और इससे फाइनली क्या बनता है, सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड कहेंगे किसको, सबसे पहले मैं आपको इसको बनाना सिखाऊं तो सबसे पहले सिनेमिक एसिड के लिए कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन बनाएंगे, एक तरफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे और दूसरी तरफ फेनिल रिंग यानी बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे और इसी कंपाउंड को क्या कहा जाता है, सिनेमिक एसिड कहा जाता है। तो एक्टिव मिथाइलिन में आपको फिर से समझाता हूं कि मान लो Y और Z ये हमारे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और इनके अल्फा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है गाइस, CH2। तो इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहेंगे। एक्टिव मिथाइलिन होने की वजह से ही आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन दी जाती है। तो इस एक्टिव मिथाइलिन का होना बहुत ही स्पेशल है। तो बात करते हैं इस रिएक्शन की कि होती कैसे है। सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है गाइस, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। यहाँ मैंने दोनों तरफ आर मतलब ये कीटोन दिया हुआ है। इसकी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, अगेन मैंने समझाया कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है। तो इस कंपाउंड की जब इससे रिएक्शन होता है और फाइनली क्या बनता है, सिनेमिक एसिड। देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगेन यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक नेचर का था वो वीक बेस की प्रेजेंस में क्या होता है गाइस, निकल जाता है, जिससे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और ये कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे अटैक करता है। इस कार्बन पे अटैक होने से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है जो कि है ना पोलराइजेशन के थ्रू OH में हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो फाइनली ये कंपाउंड किस तरह से बन जाता है, इस तरह से ये इसका ऑक्सीजन और ये यहाँ पर कार्बन से अटैच होते हैं। और अगर Z को हम कार्बोक्सिल या कोई फंक्शनल ग्रुप लो ले तो यहाँ पर हमारा क्या, सिनेमिक एसिड बन जाएगा। तो सिंपल तरीके से डोंट यू थिंक लाइक एल्डोल कंडेंसेशन, एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करते हैं, जहां अटैक करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सी यानी कि नशीली एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत बेसिक मैकेनिज्म उसी से मिलता जुलता है। अगेन दूसरी एक जो रिएक्शन है वो रिफॉर्मेस्टिक रिएक्शन। अगेन इस एसिड से भी क्या बनता है, सिनेमिक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। अच्छा होता कैसे है, यहां पर हम जो रिएक्शन या रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं अल्फा हेलो ईस्टर। ईस्टर फंक्शन होगा, उसके अल्फा पोजीशन पर क्या लगा होगा, हेलोजन लगा होगा। तो इस तरह का कुछ होगा क्या, है ना, ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप और इसके अल्फा पोजीशन पर कोई ना कोई हेलोजन यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो ये हमारा जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर मैंने बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, जिंक मेटल। तो जिंक मेटल है और कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन भी कहा जा सकता है। और साइमल्टेनियसली ये इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और इसमें अल्फा हाइड्रोजन में है ना रेजोनेंस, तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। तो इनोलेट आयन और ऑर्गेनोमेटेलिक दोनों ही इस कंपाउंड में रिएक्शन आते हैं। अब देखो मैकेनिज्म मिलता जुलता सेम है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। अगेन एक मॉलिक्यूल जब से हेलोजन हटता है तो उससे क्या, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और ये नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, ये हमारे कार्बोनिल। अच्छा हेलोजन हटने पर नेगेटिव कैसे, तो एक्चुअली में जिंक मेटल थी, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लेके गया तो इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक
इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट है, उसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, बैक सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा और ये O पर क्या जाएगा गाइस, एल्कोहल की फॉर्म में फाइनली H+ प्रोटोनेटेड होगा। तो इस तरह ये देखो PHCOO, तो PHCOH में कन्वर्ट हो गया और ये कार्बन किससे जुड़ गया गाइस, इस वाले कार्बन से, तो COOOR। फाइनल अगर हमें क्वेश्चन में हीटिंग प्रेजेंट है तो हीटिंग पे क्या होता है, इसकी प्रोटोनेटेड होता है, H2 की फॉर्म में रिलीज होता है कार्बोकेटाइन और यहाँ से पड़ोसी से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ पर क्या पाई बॉन्ड बन जाता है क्या, तो एक तरफ हमारा क्या है बेंजीन रिंग और एक तरफ ये लिविंग ग्रुप OET एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से रिमूव होगा और क्या सब्स्टिट्यूट होगा OH, तो वापस इससे सिनेमिक एसिड फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो ये वाली स्टेप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेलोजन के जाने के बाद भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जिंक की वजह से ही डेवलप हुआ। तो दो रिएक्शन है, काफी डीप में तो नहीं, लेकिन इससे जो एक स्पेशल कंपाउंड सिनेमिक एसिड बनाया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें तो यहाँ पर जिंक एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है, ये इनोलेट आयन की रिएक्शन है और साथ में ऑर्गेनोमेटेलिक की रिएक्शन। तो आई होप गाइस ये दो रिएक्शन आपको हेल्पफुल रही होगी। और आज का मोटिवेशन का एक कोट है कि मेहनती लोगों का तो मंजिल भी इंतजार कर रही होती है ना, इंतजार नॉट इंतजार, रिजल्ट इंतजार कर रही होती है। तो आप मेहनत करते रहे, है ना, मौके जरूर आएंगे आपको लाइफ में सक्सेस मिलने के लिए। एंड थैंक यू।